हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतिउत्तरीय प्रश्न लेकर आए, जो बार बार परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय आंदोलन को स्पष्ट कीजिए, यानी जो पर्यावरण से संबंधित होता है। अथवा करके देखा बच्चों, भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, परिधन आवरण जो हमारे चारों ओर आवरण फैले हुए हैं, जिसके अंतर्गत वायुमंडल हो गया, पेड़ पौधे, नदी, झील सब आते हैं। इसी इसी को बच्चों पर्यावरण कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ऐसे आंदोलन जिनका उद्देश्य पर्यावरण का यथासंभव संरक्षण करने के लिए प्रयास करना होता है, उसे जो है बच्चों पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। इसके अंतर्गत जल, वायु, वन, मृदा के संरक्षण के प्रयास शामिल हैं। मृदा माने मिट्टी होता है, के संरक्षण को प्रयास करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि दलित से आप क्या समझते हैं। दलित मतलब जो बच्चों गरीब होते हैं। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है दलन, दलन किया हुआ है। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है दलन से हुआ है। इसके तहत वह हर व्यक्ति आता है जिसका शोषण उत्पीड़न हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आंदोलन के बाद यह शब्द हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर स्थित सैकड़ों वर्षों से अस्पृश्य यानी छुआछूत समझी जाने वाली तमाम जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या है। देखो, दलितों को समाज में बच्चों निम्न स्थान प्राप्त है तथा उन्हें समाज में अछूत कहा जाता है। दलितों को समाज में खान पान, छुआछूत आदि में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। व्यवसायिक प्रतिबंध के कारण इन्हें जो है निम्न व्यवसाय करने पड़ते हैं तथा मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, जिससे इनकी जो है आर्थिक स्थिति निम्न है। इन्हें धार्मिक कार्यों से जो है भी दूर रखा जाता है। शिक्षा की दृष्टि से भी वे बहुत पिछड़े हुए हैं। भारत में होने वाले पर्यावरणीय आंदोलन के नाम लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं, बहुत सरला है। भारत के प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन इस प्रकार है बच्चों, जैसे चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, सैलियन घाटी आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन आदि आते हैं। सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। तो प्रत्येक सामाजिक आंदोलन किसी न किसी सामाजिक असंतोष के कारण उत्पन्न होते हैं। जब लोग सामाजिक संरचना, संस्था, प्रथा, परंपरा अथवा नियम आदि में से किसी से अत्यधिक असंतुष्ट हो जाते हैं, तो किसी सामाजिक आंदोलन के जन्म की भूमिका तैयार होती है। सामाजिक आंदोलन सामूहिक अथवा जन आंदोलन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि हड़ताल तथा तालाबंदी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी हड़ताल और तालाबंदी में बीच क्या अंतर है। जब कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब हड़ताल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जब कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब हड़ताल होती है। कर्मचारियों की शिकायतों को रखने का यह जो एक शांतिपूर्ण मार्ग है। तालाबंदी के अंतर्गत प्रबंधक कंपनी की गेट पर ताला मार देता है तथा कामगारों को काम करने से रोक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आज के औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो औद्योगिकरण ने लोगों को जो है व्यस्त बना दिया है। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए उनके पास बहुत ही कम समय है। इससे समानता बढ़ी है। उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक स्थानों जैसे ट्रेन, बस, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक मतलब जो बच्चों सब यूज करें, जिसमें ज़्यादा सरकार का नियंत्रण होता है, उसे सार्वजनिक कहते हैं। और सब जिस पे यूज करें। देखो, ट्रेन पे कोई एक आदमी जाता है, ट्रेन पे सब कोई बैठ सकते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक स्थान जैसे ट्रेन, बस, रेस्टोरेंट अथवा साइबर कैफों में जातिगत भेदभाव देखने को नहीं मिलता। देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए 3 प्रमुख बदलाव बताइए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए 3 बदलाव बताइए, सब पूछे गए हैं क्वेश्चन। देखो, 3 बदलाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जात व्यवस्था सामाजिक रूप से कमजोर हुई। नंबर 2, संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदल गए। नंबर 3, रोजगार की खोज में गाँव से लोगों का नगरों की ओर जाने की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, सामाजिक स्थिरीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, सार्वभौमिकता। नंबर 2 है सामाजिक मूल्यांकन। नंबर 3, कार्यों की प्रधानता। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो मैकाइवर के अनुसार सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से जो है पृथक होता है, यानी जो है अलग होता है।
अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज क्या है बच्चों? पंचायती राज क्या है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, शाब्दिक रूप से पंचायती राज का अर्थ होता है 5 लोगों का शासन। यह विचारधारा लचीले लोकतंत्र की स्थापना पर बल देते हैं। तीव्र असमानताओं वाले समाज में लोकतांत्रिक भागीदारी को जो है लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर बाधित किया जाता है। गाँव में पारंपरिक रूप से जो है जाति पंचायतें रही हैं, किंतु इन पर प्रभुत्व संपन्न लोगों का ही जो है आधिपत्य रहा है। इनका दृष्टिकोण प्रायः रूढ़िवादी रहा है और ये लगातार लोकतांत्रिक मानदंडों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत निर्णय लेते हैं। ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। तो बच्चों, ग्राम पंचायत के 4 दायित्व निम्नलिखित है। नंबर 1, गाँव के लिए कृषि योजना का निर्माण करना। नंबर 2, पशुधन कुक्कुट तथा जो है सूकर पालन का विकास करना। सूकर मतलब सुगर होता है। नंबर 3, गाँव के प्रत्येक सदस्य के लिए स्वच्छ पीने का पानी, कपड़ा धोने तथा नहाने के लिए जल की पूर्ति करना। सार्वजनिक कुओं और तालाबों का निर्माण, मरम्मत और उनको जो है अच्छी दशा में रखना। नंबर 4, गाँव में रात के समय रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था करना।